नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअर। लगता है कि सरकार रेल मंत्रालय का कबाड़ा निकाल कर ही दम लेगी। एक तरफ जहां आए दिन ट्रेन दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ अब ट्रेनों में चलने चलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गार्ड बाबू भी अब सरकार से आर पार करने के मूड में है। चाहे पैसेंजर हो या मेल एक्सप्रेस ट्रेन हो या मालगाड़ी, उस ट्रेन का मैनेजर होता है गार्ड बाबू। आम जनता इन्हें गार्ड साहब बोलती है। इनके बारे में रेल मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे देश भर के गार्ड साहब में उबाल है। रेल मंत्रालय ने तय किया है कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही गार्ड बॉक्स या लाइन बॉक्स की व्यवस्था को अब खत्म कर दिया जाए। इस लाइन बॉक्स के बदले अब गार्ड साहब को एक ट्रॉली बैग दिए जाने की तैयारी है। इस ट्रॉली बॉक्स को लेने से गार्ड ने इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार कहने को तो गार्ड का डेजिग्नेशन बदल कर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, लेकिन हालिया फैसला कुछ ऐसा है कि भुक्तभोगी इसे मैनेजर को कुली बनाने जैसा बताते हैं। हम बता रहे हैं इस बारे में विस्तार से। रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि गार्ड साहब के लिए अंग्रेजों के जमाने की बक्से की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए। दरअसल इस बक्से में वो सब जरूरी सामग्री होती है जिसकी जरूरत ट्रेन ऑपरेशन में जरूरी है। इसके साथ ही बक्से में गार्ड साहब का कुछ निजी सामान भी होता है। अब सरकार उस बक्से की जगह नायलॉन का ट्रॉली बैग देना चाहती है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले का गार्ड विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल के निवर्तमान अध्यक्ष BR सिंह बताते हैं कि यह फैसला गार्ड के विरोध में है। उनका कहना है कि रेल भवन के एयर कंडीशन कमरों में बैठे अधिकारी समझ ही नहीं पाते कि गार्ड किस स्थिति परिस्थिति में काम करते हैं। वो मालगाड़ी में जब ब्रेक वान या गार्ड बोगी में चढ़ते हैं तो किसी में कुर्सी नहीं होती, किसी में टेबल नहीं होती। किसी ब्रेक वान में लोहे की टेबल और कुर्सी बनी है तो वह इतनी दूर है कि ठीक से काम नहीं कर पाए। तब यही लाइन बॉक्स ही उनका टेबल या कुर्सी बनता है। उनका ये भी कहना है कि मान लिया जाए कोई गार्ड एक मालगाड़ी लेकर गोमो से मुगल सराय के लिए रवाना हुआ। जब गार्ड डिब्बे में चढ़ता है तो डिब्बे में ना तो बिजली होती है और ना ही पानी। ऐसे में गार्ड को अपने साथ पीने का 2-3 लीटर पानी तो रखना ही पड़ता है। मलमूत्र त्यागने के बाद के कर्म के लिए भी पानी रखना पड़ता है। इसके साथ ही खाने पीने का सामान, बारिश और धूप से बचने के लिए छाता, एक सेट अलग कपड़ा, गमछा, तौलिया आज भी रखना पड़ता है। इन सब चीजों का वजन करीब 10 किलो हो जाता है। लॉबी में तैनात एक गार्ड बताते हैं कि अभी गार्ड का बक्सा रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहता है। जब ट्रॉली बैग दिया जाएगा तो उसे ढोकर घर ले जाना होगा। गार्ड के बक्से में एक्सप्लोजिव या डेटोनेटर होता है जिसका उपयोग किसी दुर्घटना की स्थिति में रेल की पटरी में बांधने का किया जाता है। इससे दूसरे ट्रेन के ड्राइवर को दुर्घटना का संकेत दिया जाता है। उस डेटोनेटर को घर ले जाएं और बच्चे उससे छेड़छाड़ करें और उसमें विस्फोट हो जाए तो फिर क्या होगा? वो पूछते हैं कि घर में विस्फोटक रखने पर कोई अनहोनी होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा? रास्ते में कहीं पुलिस पकड़ ले और कहीं विस्फोटक पदार्थ ले जा रहे हो तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेलवे बोर्ड जिस ट्रॉली को देने की बात कर रहा है उसे ढोने के लिए कोई पोर्टल नहीं रहेगा। ट्रेन मैनेजर को उसे खुद ढोना होगा। उसका वजन करीब 17 किलो है। अब मान लीजिए कि यार्ड में खड़ी मालगाड़ी को लेकर ट्रेन मैनेजर को रवाना होना है। आमतौर पर गार्ड लॉबी से यार्ड 1.5 से 2 किलोमीटर दूर होता है। ऐसे में गार्ड साहब एक कंधे पर अपना 10 किलो का सामान और दूसरे कंधे पर रेलवे का 17 किलो का सामान लादकर गधे की तरह हाँफते हुए गार्ड बोगी में जाएंगे। कुछ गार्डों का ये भी कहना है कि 27 किलो सामान कंधे पर ढोने वाला मैनेजर है या कुली। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल ने 11 सितंबर 2024 को देश भर में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। उस दिन देश भर में GM और DRM ऑफिस के बाहर गार्ड धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही देश के सभी गार्ड्स लॉबी में बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रेलवे विभाग पर भारत सरकार की कुछ ऐसी नजर इनायत है कि आए दिन कोई न कोई ट्रेन लड़ती है। अभी सोमवार की रात को ही रायबरेली में एक मालगाड़ी और एक इंजन में टक्कर हुई है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि अपने मोदी साहब रेल विभाग का कबाड़ा निकालने पर आमादा हैं। धन्यवाद।